बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीमुल्लाह बाजवा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी टाइम। टी टाइम में मेरे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ मेरी को होस्ट है नफीसा क़य्यूम। और हम नाज़रीन इससे पहले प्रोग्राम किया करते थे गपशप, लेकिन आज से हमने एक नया इसका नाम रख दिया जिसका टी टाइम के वाले, क्योंकि जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये चाय का टाइम होता है इस टाइम, तो हमने इसका नाम रख दिया टी टाइम। नफीसा, आज किस टॉपिक पे बात करें? बाजवा साहब, मेरे पास तो आज बहुत अच्छा सा टॉपिक है, महकमा सेहत के हवाले से आज हम बात अच्छा, करेंगे। ये मुझे पता चल गया कि अच्छा सा प्रोग्राम है। जब मरीज़ महकमा सेहत हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, आपके लिए अच्छा सा है। वो नहीं, मतलब कि उनके जो उनके साथ बर्ताव गलत किया जाता है, तो फिर प्रोग्राम तो अच्छा ना होगा ना, बुरा जो हो उनको गया। हम उनको प्रोवाइड, मतलब उनसे बात अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छे तरीके से बात करने का मतलब उनके हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आप उनके लिए कर रही है, इसलिए अच्छा है। वेरी जी गुड, जी, ठीक है, ओके इस ओके। हवाले से अच्छा, महकमा सेहत के हवाले से आप करना चाह रही सरकारी अस्पतालों में क्या होता है? क्या मतलब हमारी गरीब आवाम जो पिस रही होती है उनसे अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। उनको मतलब लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा होता है, जो अगर उधर सिफारिश पे आते हैं। आप कभी गई हैं हॉस्पिटल, किसी के साथ गई हो, को देखा हो इस तरह? मैंने हॉस्पिटल गई हूँ, मैंने ये देखा भी है, क्योंकि उनके जो हमारी गरीब आवाम होती है या जो भी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अक्सर वो क्या है आप मुझे बताएं, जब पर्ची जी। लेने बंदा जाता है, शुरू करें ना वहाँ हाँ, से, तो आप वहाँ तक गई हैं, क्या होता है वहाँ, पर्ची वाला क्या करता है? लंबी लाइनों में लगना होता है। अगर कोई बीमार है ज़्यादा ही, कोई बुजुर्ग है या कोई भी एमरजेंसी में उनको कह रहे हैं कि हाँ भाई हमें ये पर्ची जल्दी लेने दो, अगर से बदतमीजी से बोल रहे होते हैं कि नहीं नहीं आप अपनी लाइनों में लगे, जब आप मर भी रहे हैं तो हमें कोई गर्ज नहीं है, टाइम हमारा वही है कि आप पीछे लगेंगे, जब आपकी बारी आएगी तो तभी आपको पर्ची मिलेगी, अदरवाइज आपको वो पर्ची नहीं मिल सकती। उसके बाद ये इनका बर्ताव है। उनके बाद मतलब अगर पर्ची मिल गई है, वो टाइम टेबल से हमें पर्ची मिल चुकी है, तो फिर हमने नेक्स्ट जिस वार्ड में जाना है वो टेस्ट वगैरह करवाना है। और जो टेस्ट करवाना है उसकी फ़ीस जितनी भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 50 है, मतलब 100 है, जितनी भी फीस है उन्होंने टेस्ट करवाना है। और टेस्ट के दौरान भी वो लंबी लाइन में लगना है, वो टेस्ट की फ़ी पे करनी है, तो फिर हमने आगे जाके लगना है। अगर हमने नेक्स्ट प्रोसेस में भी जाना है, हमें कोई भी मसला है या हमने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से मशवरा लेना है, तो वो भी हमें लंबी सारी कतारों में लगना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट जाके हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे, हर चीज़ तब होगी जाके। अदरवाइज हम उधर भी किसी को वो लिखने के लिए बैठे होते हैं नाम वगैरह, अगर हम उनको भी कह देंगे ना कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, हमें एमरजेंसी है, वो भी हमारे प्रोवाइड नहीं करे, हमसे अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि आप लोग इधर रुके, तो फिर हम हमसे उनसे बात करते हैं, कोई सिफारिश उनको कोई 500 इनको पैसे गवर्नमेंट वालों को भी दे देंगे, तो हम कहेंगे फिर ठीक है, वो कहेंगे हाँ ठीक है। अदरवाइज वो कोई भी इधर, मतलब मैं कहती हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कुछ भी है ही नहीं है सिफारिश इन चीज़ों के बगैर। तो बिल्कुल भी ठीक है। आपने अच्छे तरीके से चेक किया मेरे ख्याल में ना हॉस्पिटल। मैं जब उनको चेक किया, मैंने तो फिर कहा इससे बेहतर है प्राइवेट बंदा चले जाए, थोड़े पैसे लगा ले। इधर तो बंदे ने जो बीमार है, जिनका बीपी का इशू चल रहा है, जिस तरह की गर्मी है, तो हम कहेंगे हमें फ़ायदा फिर इन चीज़ों पर जाने का क्या। अच्छा नफीसा, मसला पता है क्या है हाँ जी। कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ना जो कवानीन है ना इस बारे में, वो ठीक है, ये बुनियादी हकूक़ है, बहुत बड़ा बुनियादी हकूक़ है महकमा सेहत। इंसान को जो एक शहरी होता है ना, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, और हमें जो सबसे अच्छा जो हकूक़ चाहिए वो यही चाहिए कि हमें सेहत चाहिए। और इसके लिए हर शहरी को फौरी तौर पर बिला इम्तियाज़ इलाज करवाने का हक़ हासिल है, एमरजेंसी में जाने का। लेकिन यहाँ का निज़ाम इतना घटिया है। मैं अपनी PM साहबा से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से, कि आप इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो लीजिए। बाकी काम आपने बड़े अच्छे किए हैं, और DC कसूर साहब से मैं, क्योंकि हम कसूर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कसूर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इमरान अली साहब। तो DC साहब, आप काफ़ी दिन महीने में काफ़ी दिन दौरा करते हैं। कल भी हमने एक न्यूज़ लगाई थी अपनी न्यूज़ बुलेटिन में कि DC साहब का दौरा हॉस्पिटल है। जब आप आते हैं तो सब कुछ ठीक है, हर चीज़ ओके होती है। जब आप तशरीफ़ लेके आते हैं, क्यों आते हैं कि उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है जो लाइनों में खड़े हैं, और आप देखते हैं कि 1-2 मरीज़ पर्ची लेने के खड़े हैं, 1-2 मरीज़ जो है ना वो डॉक्टर के पास हैं। वो भीड़ ख़त्म करा दी जाती है आपके आने से पहले। जो भीड़ को मैं थोड़ा सा और तरीके से लूँ तो भेड़ बकरियाँ जो पहले वहाँ मौजूद होती हैं ना, भेड़ बकरियाँ, वो भेड़ बकरियों को हटा दिया जाता है, इंसानों को खड़ा कर दिया जाता है, 2-3 इंसानों को। क्योंकि इंसान की वैल्यू पाकिस्तान में जो है वो सभी को पता है कि इंसान की क्या वैल्यू है। इंसान की जो वैल्यू दूसरे मुल्कों में है, जो काफिर मुल्क है, आप वहाँ जाकर चेक करें, वो हमसे कम टैक्स देते हैं लेकिन उनका इलाज बड़ा अच्छा होता है।
हमसे कम टैक्स देते हैं उनको घर भी फ्री मिलते हैं, हमसे कम टैक्स देते हैं उनको तालीम भी फ्री मिलती है, सेहत भी फ्री मिलती है, हमसे कम टैक्स देते हैं और नाजरीन उनको वो जो एक होता है ना महकमा रोज़गार का, जो जिस बंदे के पास काम नहीं होता वो महकमा उस रोज़गार महकमे के पास जाता है तो वो कहता है कि मेरे पास काम नहीं, उसका वजीफ़ा लग जाता है, वो हमसे कम टैक्स देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम माचिस की डिबिया से लेकर हवाई जहाज़ के टिकट तक टैक्स देते हैं और हमें वो फैसिलिटी नहीं मिलती, हमें बिल्कुल वो फैसिलिटी नहीं मिलती। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एक लंबी कतार और ऐसा रवैया होता है जैसे हम भीख लेने वहाँ पर मौजूद हैं और वो कतार में हम जैसे देग में चावल बांट रहे हैं, चावल को बिरयानी बांट रहे हैं, तो मरीज़ इस तरह खड़े और उनको दुदकारा जा रहा है। वो जो पर्ची माफिया है, पर्ची पे बैठा हुआ है, एक अनपढ़ और जाहल बंदा वहाँ बैठा होता है, क्योंकि जिसकी वहाँ ड्यूटी होती है वो मौजूद नहीं होता, एक गार्ड टाइप बंदे को वहाँ पर बैठा दिया जाता है जो गार्ड है, और अनपढ़ और जाहल बंदा बैठा है। अनपढ़ और जाहल बंदा क्या किसी के साथ सलूक कर सकता है ये आप बखूबी जानते हैं, ठीक है। माजो साहब मैं अब इधर एक आपकी बात टोकती हूँ, मैंने एक ये भी चीज़ देखी है, आपने जिस तरह बात की ना, वो एक पुल जो मतलब कि बाहर उनका चौकीदार जिस तरह होता है जो उनका इन्वेस्टिगेशन हर चीज़ कर रहा होता है, और मैंने ये चीज़ नोट की कि वो उधर वो मतलब के नाम लिख रहा है जो मतलब एक्सरे वगैरह जो भी मतलब सिटी स्कैन वगैरह करवाना है, और वो नाम लिख रहा है जिसको इतनी होनो नहीं है कि सिटी स्कैन किस तरह करना है और किसको कहते हैं। मैं उधर ही आ रहा था, आप देखें मैं ना जी मेरा भी मुशाहदा काफ़ी है, हॉस्पिटल में जाता रहता हूँ कभी किसी न किसी के साथ, तो हम लोग जो कि सहाफ़ी हैं हमें देख लेते हैं, कुछ पहचानते भी हैं और हमारे साथ तो अच्छा सलूक कर लेते हैं, लेकिन जिसको वो नहीं जानते, जो मैं जिस तरह आपने मेरा टेम्परामेंट तोड़ दिया, बहरहाल मैं काफ़ी आगे जा रहा था। नहीं वैसे मैंने तो एक आपको मैं वही कहने लगा था कि वो जो डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर एमरजेंसी में 3 डॉक्टर बैठे हैं, वो हाथों में मोबाइल है उनके। एमरजेंसी में डॉक्टर के हाथ में मोबाइल होना इसका मतलब है कि उसके हाथ में पिस्टल है जो मरीज़ को गोली मारने के लिए। एक मरीज़ वहाँ पर गया है, वो एमरजेंसी है, एमरजेंसी वार्ड है, उसे कुछ हुआ है तो वो उसका काम है फौरी चेक करना, वो दुदकार रहा है और ऐसा रवैया तौहीन अमेज़ रवैये के साथ वो बात करता है डॉक्टर, और साथ में उसके गार्ड खड़ा है। नाज़रीन, अब डॉक्टर के कमरे में गार्ड का होना बड़ा ही गलत है, वो फोर्स है, वो फोर्स करके धक्के देकर मरीज़ को बाहर निकालता है, ठीक है। आप नहीं जा सकते, आप नहीं, ये हमारे ही पैसों से, आवाम के पैसों से आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, आपको हर मंथ लाखों में सैलरी आती है और रिश्वत भी आप लेते हैं, हर जगह पे रिश्वत होती है, कोई रोक नहीं पा रहा। ये बड़ा लंबा प्रोग्राम हो सकता है अगर रिश्वत पे करूँगा, तो काइंडली अपने आप को सुधार लीजिएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोगों ने मरना भी है और मरने के बाद रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़ा भी होना है, तो क्या जवाब देंगे। डॉक्टर एक मसीहा होता है, मसीहा उसको कहते हैं जो जान बचाने वाला होता है, और अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया डॉक्टर को कि आप जान बचाओगे। तो क्या आपके वो फ़ोन इस्तेमाल जो कर रहे हैं, तो क्या आप किसी की जान बचाएंगे। और नर्सों का रवैया ऐसा है जैसे हम दोज़ख में हैं और ये दरोगा जहन्नम की लाई हुई कोई चुड़ैलें हैं जो हमें चिमट जाती हैं और इस तरीके से हमारे साथ सलूक करती है। इतनी बदतमीज़ नर्सें होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब वार्ड में जाएं, अब डॉक्टर का विज़िट है, अब डॉक्टर के विज़िट के जो मरीज़ के साथ एक होता है उसको भी बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह ही वो क्या मरीज़ जो बेहोश है वो क्या बताएगा डॉक्टर को कि मुझे क्या मसला है। उसके साथ जो उसका आता है, क्या कहते हैं, अटेंडेंट, जिसने अटेंड करना उसको, तो वही बताएगा ना कि इसको क्या मसला है। तो बात ये है, मैं आपको बताऊं कि जितना हद तक अमेज़ रवैया सरकारी महकमों में है, तो शायद ये हॉस्पिटल पहले या दूसरे नंबर पे होगा महकमा जहाँ पर इंसान की इतनी ज़्यादा बेइज्जती की जाती है, और इस मुल्क के शहरी की जिसके पैसों से आप यहाँ पर जनाब सैलरी लेते हैं। जी, अब आप कहें क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने बाजू सब बात की कि अगर हम इन चीज़ों को, जिस तरह महकमा सेहत है, अगर यही जिस तरह हम इंसानों से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, अगर इन चीज़ों को चेंजिंग लाना चाहे तो ये किस तरह चेंजिंग हो सकती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पिछले दिनों मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो मेरा अंगूठा जो है ना, वो अंगूठा पाँव का, वो टकरा गया फुटपाथ के साथ, तो वो अंगूठे का जॉइंट जो है ना ऐसे निकल के, तो अंगूठा एक साइड पे हो गया, ठीक है। अब मैंने खुद सोचा
कि अगर मैं हॉस्पिटल गया डॉक्टर के पास तो उसने कहना है पहले इसका एक्सरे करा के लाओ। इसी तरह एक्सरे रात के 11 बजे एक्सरे मुझे कहीं से मिलना नहीं, सारी रात मैं ऐसे रहूँगा। और जब वो एक्सरे को देखेगा वो कहेगा इसका जॉइंट निकल गया है, सुबह जनाब सर्जन आएगा तो वो आपका ऑपरेट करेगा। इसी तरह ही है। तो वो जो बैठे होते हैं ना, वो उनको क्या कहते हैं, हड्डी जोड़ वगैरह जो प्राइवेट करते हैं इलाज, जो इनको कुछ कहते हैं, मुझे इस वक्त नाम भूल गया है, ठीक है, जराह, उसको जराह कहते हैं। वो जराह जो हमारे वो कोटरकुंदी इनके बाहर वाली साइड पे बैठे हैं, आकू कुमार उनका अबाउजदाद थे, वो सीना बसीना इनके पास इल्म है। मैं फौरी मैंने फ़ैसला किया कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, तो मैं उधर चला गया। तो उन्होंने मुझे देखा, उसने कहा कोई मसला ही नहीं, ना को एक्सरे। उसने मेरे अंगूठे को पकड़ के ऐसे, उसने कहा चीख निकलेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे दर्द हुआ भी नहीं, मैं सही बताऊं। उसने एक झटका देकर मैं मेरा अंगूठा चढ़ा दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने देखा वो ठीक हो गया मैं। अब उसको टिश्यू जो होते हैं ना, वो अंदर जो बने होते हैं वो फट जाते हैं टिश्यू, वो जख्म जो अंदर हो जाता है अंदरूनी। उन्होंने कहा 2-3 पट्टियाँ लगाओ ठीक हो जाए। और अगर मैं हॉस्पिटल जाता तो मेरा क्या हाल होना था। ये इतने ज़्यादा टेस्ट लिख के देते थे आपको। आप बता रही थी कि आपने अपने टीथ सही कराने थे, तो आपको टेस्ट लिख के दे दिया। मुझे उन्होंने टेस्ट लिख कर दे दिया इस तरह ही, मतलब कि आप पहले करवा कर आएँ टेस्ट, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, ठीक है, आप अपना स्टमी का टेस्ट करवाएं, इस तरह डिफरेंट टेस्ट उन्होंने। तो जब आपने प्राइवेट इसको कराया चेक, वहाँ तो कोई टेस्ट तो वहाँ पे तो उन्होंने मुझसे कोई टेस्ट वगैरह नहीं कहा कि आप ये टेस्ट करवाइए। कितनी देर में आपका काम कर दिया? मेरा 10 से 15 मिनट लगे होंगे, मेरा काम हो गया। नाजरीन ये देखें कि सरकारी हॉस्पिटल वाले, और वो मैं एक और बात बताऊं आपको, वो मुझे कह रहे थे कि आपको टाइम मिलेगा तो फिर आपकी ये मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कह रहे थे आपको ये, आप पहले वो टेस्ट करवा के हमें चेक करवाएं, ठीक है, फिर आपको 10 से 15-20 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर स्केलिंग होगी आपकी जाके। तो फिर फ़ायदा क्या? वही तो फ़ायदा क्या है कोई? मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। वो 10-15 दिन भी आपको चली भी जाती नहीं होनी थी, ये मैं आपको बता दूं। उन्होंने फिर कहना था डॉक्टर अवेलेबल नहीं आज, अगले 15 दिन बाद आना। ये निज़ाम है, ये सेहत का निज़ाम है। नाजरीन आप भी कोशिश करें, अपनी आवाज़ जो है ना वो आला हकाम तक पहुँचाएँ। हो सकता है मैडम जो हमारी वज़ीर आला हैं उनको ना ये सब पता हो, उनको पता चल जाए तो वो एक्शन तो लेंगे। मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे एक्शन लिया है। तो बहुत से महकमे सीधे भी किए, जैसे सफाई सुथराई का महकमा है, तो ऐसा जो है ना साफ शफाफ कसूर हो गया कि पूरे पंजाब में उन्होंने ठेके दिए हैं प्राइवेट। एक लाहौर में भी हॉस्पिटल था, उधर भी इस तरह ही, मतलब जिस तरह ये हमारे कसूर की बात हम करते हैं, इसी तरह उधर भी हॉस्पिटल, उसने मरियम नवाज ने खुद दौरा किया, उसने उसको जो चीज़ें नहीं पसंद आई उसने उन सारे स्टाफ को निकाल दिया। ऐसे ही वो अच्छे काम कर रही है, बिल्कुल अच्छे काम कर रही। जो चीज़ उसको नहीं पसंद आ रही वो कह रही है कि हाँ ये चीज़ नहीं, हमारी जो गरीब आवाम अगर दूसरी जगहों पे पिस रही है, जो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए उधर इनका अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए, बजाय कि वो दूसरे हॉस्पिटल्स में जाए जहाँ उनके पास पैसे भी ना हों। और उसने कहा कि जहाँ पे सारी बात है गरीब आवाम वहाँ पे जाएगी, जहाँ पे पैसा कम होगा उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा, उनको मुफ्त अदवायात दिए जाएंगे, और वो क्यों जाएंगे उस हॉस्पिटल। अच्छा नफीसा, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो नाजरीन मैं एक मैसेज आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि आपका ये हक़ है कि आप अपना हक़ जो है ना, हॉस्पिटल हो, चाहे कचहरी हो, चाहे कोई अदालत हो, चाहे कोई भी महकमा है, कोई भी है, चाहे वो सेहत का हो, तालीम का हो, कहीं पे कोई भी ज़्यादती हो रही है, पहले तो आप खुद आवाज़ उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप C49 के नंबर पे कॉल करके हमें बताएं, हमें सबूत मुहैया करें, हम बनेंगे आपकी आवाज़, हम आपकी आवाज़ इंशाल्लाह बनेंगे। और हमने क्योंकि रोज़े क़यामत को अल्लाह को मुँह दिखाना है, कम से कम हम ये तो कह सके अल्लाह ताला को कि या बारी ताला, इतने लोगों की हमने आवाज़ सुनी थी और हमने अपने चैनल के थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया और आला हकाम तक बात की और उन्होंने एक्शन लेकर ये काम सीधे किए। और नफीसा क़य्यूम के साथ सलीमुल्लाह बाजवा को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।